हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं वीएमजी सोनी सर आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और हमारे वीडियो को देखकर मजे कर रहे होंगे। तो मैं वीएमजी सोनी सर आपके लिए आज लेकर आया हूं लेक्चर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चा लोग बॉन्ड क्या होते हैं, केमिस्ट्री में बॉन्ड्स क्या होते हैं। ठीक है। अब जैसे कि बहुत सारी चीजें हमारे पास होती है, बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, लेकिन कैसा होता है कि देखिए सबसे पहले जब मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया था तो उस समय 65 एलिमेंट नोन थे, अप्रोक्सीमेटली 64 एलिमेंट नोन थे। देन धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो एलिमेंट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। बट उसमें से अगर मैं नोबल गैस को छोड़ दूं, किसको, नोबल गैस को अगर छोड़ दूं, तो बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब के सब ये कैसे होते हैं, ये स्टेबल है, ये कैसे आपके लिए स्टेबल है। लेकिन अदर जो एलिमेंट है, अदर एलिमेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं आपके लिए, अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। मतलब इनकी लास्ट वैलेंसी जो रहती है, इसके अंदर में कुछ वैकेंट्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंप्लीटली फुलफिल नहीं होते हैं, और इसी के लिए केमिस्ट्री में वर्ड इनको बोला गया है क्या, अनस्टेबल। तो अब जो भी चीज अनस्टेबल हुई उसको स्टेबल बनने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। कुछ प्रोसेस मतलब वो किसी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, शेयर कर सकता है, या फिर लोन पेयर बना के एक नई सी चीज आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है। तो स्टेबल बनने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता पड़ेगी, केमिस्ट्री में सबसे पहले में मुझे जो आवश्यकता पड़ेगी वो किसकी आवश्यकता पड़ती है बच्चा लोग, बॉन्ड की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, बॉन्ड की। तो बॉन्ड एक्चुअली क्या होते हैं कि सिंपल वे से अगर इसको समझ लिया जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट के बीच का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रकार से मैग्नीशियम लिया हुआ है, दूसरे प्रकार से क्लोरीन लिया हुआ है, दोनों को ऐड करते हुए मैग्नीशियम क्लोराइड अगर मैंने बनाया हुआ है, लेकिन उस दोनों को ऐड करने के लिए Mg+Cl2, इन दोनों को ऐड करने के लिए मुझे कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ा है, तो मैं किसके प्रोसेस से जा सकता हूँ, यहाँ पे जो लग रहा है इनके बीच में क्या लगता है आपके लिए, बॉन्ड लगता है। तो इट इज कॉल्ड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द टू एलिमेंट। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, अब ये बॉन्ड जो होते हैं बच्चा लोग, सबसे पहले इस बॉन्ड के बारे में अपन ने समझ लिया है कि ये सिंपल वे से क्या है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू एलिमेंट। तो अभी देखते हैं कि बॉन्ड्स के टाइप्स क्या हो जाएंगे। सबसे पहला जो टाइप्स होता है यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। सेकंड यहाँ पे होता है बच्चा लोग आयोनिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। इसको दूसरा भी नाम दिया हुआ है इलेक्ट्रोवैलेंट। क्या नाम दिया हुआ, इलेक्ट्रोवैलेंट। थर्ड जो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। तो ऐसे में मैं आपके सामने तीन बॉन्ड रिप्रेजेंट किए हुए। सबसे पहला कौन सा है आपके लिए, कोवैलेंट है। सेकंड विल बी द आयोनिक, और इसी को दूसरा नाम दिया हुआ है इलेक्ट्रोवैलेंट, और थर्ड विल बी द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। धीरे धीरे एक एक बॉन्ड को समझते हैं। तो इन लोगों को याद करने के लिए सबसे पहले मीनिंग ये समझ लीजिए कि को का मीनिंग क्या होता है, सिर्फ शेयर। क्या होता है, को का मीनिंग शेयर होता है। यहाँ पे भी को आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, को आ रहा है। तो को का मीनिंग आप ये लोग समझ लीजिए बच्चा लोग कि को का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ शेयर हो जाएगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयोनिक बॉन्ड में को का मीनिंग मैंने समझ लिया है, तो इसका मीनिंग मैं समझ जाऊंगा क्या, ट्रांसफर। क्या समझूंगा, ट्रांसफर। बस इतना समझ लीजिए, फिर आप पूरे बॉन्ड्स को अच्छे से याद रख पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन कौन सा बॉन्ड पढ़ते हैं बच्चा लोग, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं। कौन सा बॉन्ड पढ़ते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड देखते हैं। अब इस कोवैलेंट बॉन्ड
कि जो डेफिनेशंस होता है अ बॉन्ड बिटवीन टू एलिमेंट ड्यू टू sharing pair of इलेक्ट्रॉन। किसके वजह से हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, ये किसके वजह से हुआ है, ड्यू टू शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, पेयर क्या हो रही है आपकी, शेयर हो रही है। किसकी पेयर शेयर हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयर शेयर हो रही है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपन देखते हैं, ठीक है, मैंने एक प्रकार से आपके लिए हाइड्रोजन गैस रख लिया, दूसरा रख दिया है क्लोरीन रख दिया है जिसको मैं हैलोजन बोलता हूं, ठीक है। तो ये मुझे प्रोवाइड करेगा बच्चा लोग ट्वाइस ऑफ HCl। क्या प्रोवाइड करेंगे, ट्वाइस ऑफ HCl, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो जाएगा मेरा बाइनरी टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि सब में 2 लगे हुए हैं, तो ये बाइनरी रिएक्शन हो जाएगा। और बैलेंस करने के लिए मैंने क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग इसको मुझे बैलेंस करना होता है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से मुझे इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ये दोनों क्या है आपके लिए, रिएक्टेंट है। क्या है आपके लिए, रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट से ही मेरा क्या क्रिएट हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्रिएट हुआ है। क्या क्रिएट हुआ है, प्रोडक्ट क्रिएट हुआ है। क्लियर। तो अब इस कंडीशंस में मैंने पहला लिया हुआ है आपके लिए हाइड्रोजन, दूसरा लिया हुआ है क्लोरीन, ठीक है, और मुझे प्रोडक्ट में क्या मिला हुआ है, HCl, ठीक है। तो अभी अपन इसको समझते हैं कि सबसे पहले मैं हाइड्रोजन को देख लूं एक बार, ठीक है, हाइड्रोजन। दूसरा मैंने किसको देख लिया, क्लोरीन को। अगर मैं इसके एटॉमिक नंबर की बात करूंगा तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा लोग, 1। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा लोग, 17। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तो ये 1 और ये कितना हो जाएगा, 2, 8 एंड 7 हो जाएगा, 2, 8 एंड 7। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल सकता हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के अकॉर्डिंग इसने अपना डुप्लेक्स कंप्लीट नहीं किया है। डुप्लेक्स कैसा है, इसका इनकम्प्लीट है, और इसका क्या है, ऑक्टेव का इनकम्प्लीट है। ऑक्टेव कैसा है इसका, इनकम्प्लीट। क्लियर है बच्चा लोग। तो ऑक्टेव इनकम्प्लीट होने की वजह से ये भी कैसा है आपके लिए, अनस्टेबल। डुप्लेक्स इनकम्प्लीट होने की वजह से ये भी कैसा है आपको लिए, अनस्टेबल। तो इनको स्टेबल बनाने के लिए सबसे पहले जो प्रोसेस हो जाती है, तो इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हो जाएगा कि मेरे लिए क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, HCl। समझ में आएगा बच्चा लोग, देखिए। तो हाइड्रोजन का ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस Cl। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चा लोग, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। सेकंड सेल में कितना जाएगा बच्चा लोग, 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, हो गया। अब थर्ड सेल में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है। तो ये मुझे मिला के इस तरीके से क्या देंगे, ये हाइड्रोजन बन जाएगा आपके लिए। हाइड्रोजन के इसमें लास्ट वाला जो सेल है, ठीक है, लास्ट वाला जो सेल रहेगा, तो यहां पे क्या रहेगा आपके लिए, एक हाइड्रोजन। तो लास्ट वाला क्या किया है अपन ने कि यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लोरीन का यहां रख दिए है, दूसरा हाइड्रोजन का यहां रख दिया है। बचे हुए कितना है टोटल, 6 है, क्योंकि 7 थे ना क्लोरीन के पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो और ये यहाँ पे आपका Cl, इसकी फर्स्ट सेल में कितना चला जाएगा आपके लिए,
2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में कितना चला जाएगा आपके लिए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे समझने के लिए क्या रहेगा कि यहाँ पे जो बना हुआ है आपके लिए, जो बॉन्ड बना हुआ है, इन दोनों ने क्या किया है, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है, शेयर किया हुआ है। तो देखते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, तो जिसके वजह से इसका क्या हुआ है, ये देखो इसकी सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 2 इलेक्ट्रॉन हुए, मतलब इसने अपना डुप्लेक्स कंप्लीट कर लिया है। और इसकी सेल पे, क्लोरीन की सेल पे मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, मतलब इसने अपना ऑक्टेव क्या कर लिया है, कंप्लीट हो गया है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग दोनों ने अपना क्या कर लिया है, शेल क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, जिसके वजह से दोनों के दोनों क्या हो गए मेरे लिए, स्टेबल हो गए हैं। बट इनके बीच में क्या हुआ है, शेयरिंग हुआ है। क्या हुआ है, शेयरिंग हुआ है। तो शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड यहाँ पे बना है, तो वो बॉन्ड कौन सा है आपके लिए, कोवैलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है बच्चा लोग, कोवैलेंट बॉन्ड है। समझ में आया, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ड्यू टू शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से होता है, शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यहाँ पे शेयर हुआ है, मतलब कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ पे आपके लिए, कोवैलेंट बॉन्ड लगा हुआ है। कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, कोवैलेंट बॉन्ड लगा हुआ है। चलो अगला बॉन्ड देखते हैं, कौन सा बॉन्ड है अगला, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, इसको मैं कौन सा बॉन्ड बोल सकता हूं बच्चा लोग, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोल सकता हूं। कौन सा बॉन्ड बोल सकता हूं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोल सकता हूं। ठीक है, तो ये किसके वजह से होता है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से फॉर्म होता है, ये ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या हो जाता है आपके लिए, बन जाता है। अब देखिए कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे पहले NaCl, NaCl में जो बॉन्ड बना है, Na एक मुझे पता है कि Na एक एलिमेंट है, दूसरा Cl भी मेरे लिए क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, अगर मैं इसका एटॉमिक नंबर की बात करूंगा बच्चा लोग, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एटॉमिक नंबर 30 तक के इजी वे से लर्न करवा दूंगा। 30 तक के एटॉमिक नंबर बहुत इजी टेक्निक से, शॉर्ट्स वीडियो में, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 30 तक के एलिमेंट्स के एटॉमिक्स नंबर लर्न करवा दूंगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियोस देख के बढ़िया मजे कीजिए। केमिस्ट्री में बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। ठीक है, और देखते हैं इसका क्या है, एटॉमिक नंबर 70। अब देखिए बच्चा लोग, अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूं 2, 8 एंड क्या हो जाएगा 1, इसी को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं 2, 8 एंड क्या हो जाएगा 7। ठीक है, मैं आपको यहां पे बता दूंगा कि इसको आयोनिक बॉन्ड भी क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए बच्चा लोग कि ये जो लास्ट सेल है, लास्ट सेल दोनों का कैसा है, इनकम्प्लीट है। इसका ऑक्टेव इनकम्प्लीट है, इसका भी ऑक्टेव इनकम्प्लीट है, बट इसके ऑक्टेव में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके ऑक्टेव में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑब्वियसली बात होगा कि जब किसी के पास ज्यादा चीज हो तो वो ज्यादा चीज अपने को नहीं देगा, हो सकता है कि छोटी मोटी चीज अपने को दे दे। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1, और वही इस 1 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये कैसा बना हुआ है, अनस्टेबल बना हुआ है। कैसा बना हुआ है, अनस्टेबल बना हुआ है। बट ये 7 की वजह से कैसा है, अनस्टेबल है। ये बोलता है मैं 7 नहीं दूंगा, 7 एकदम नहीं दूंगा, क्योंकि 7 बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है भाई, मैं कैसे दे दूं। तो उससे अच्छा क्या बोलता है, Na क्या बोलता है इसको, क्लोरीन को, भाई तू एक काम कर, मैं भी अनस्टेबल हूं, तू भी अनस्टेबल है, तो तू मेरा वाला 1 इलेक्ट्रॉन रख ले, फिर दोनों के दोनों भी अपन क्या बन जाएंगे, स्टेबल बन जाएंगे। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां चला जाएगा आपका, यहां चला जाएगा। तो ट्रांसफर के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, 8 आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके लिए 2, 8 एंड 8। अब दोनों के ऑक्टेव कंप्लीट हो गए बच्चा लोग, तो दोनों के ऑक्टेव कंप्लीट हो गए, तो ये दोनों के दोनों कैसे हो गए आपके लिए,
स्टेबल हो गए और आपके लिए नया कंपाउंड जो बना हुआ है वो कौन सा बना हुआ है, NaCl, कॉमन सॉल्ट। इसको अपन सब्जी में यूज करते हैं, हर एक चीज में अपन इसको यूज करते हैं। इसके बिना खाना कैसा है मेरा, अधूरा है। ठीक है, तो ये बॉन्ड नहीं लगता तो ये नमक नहीं बनता और आज भी अपन अधूरा खाना खा रहे होते। तो समझ में आ गया बच्चों की आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। लेकिन इसके बीच में जो प्रोसेस हुआ है, इसमें बीच में जो प्रोसेस हुआ है वो देखिए क्या हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गए हैं मेरे लिए, आयंस क्रिएट हुए। क्या क्रिएट हुए, आयंस क्रिएट हुए। देखिए बच्चा लोग कैसे आयंस क्रिएट होते हैं। पहले Na अकेला था, Cl अकेला था, दोनों ने मिलके बॉन्ड बनाया। बॉन्ड बनाने के बाद मैं इसको किसी भी एक्वियस सॉल्यूशंस में दूं, ऐड करूं, तो ये मुझे क्या देगा, एक पॉजिटिव देगा तो दूसरा क्या देगा, निगेटिव देगा। क्या देगा, एक पॉजिटिव देगा और सेकेंड विल क्या देगा मेरे लिए, निगेटिव देगा। तो अब यहां पे थोड़ा सा समझिए बच्चा लोग कि Na, इसके पास प्रोटॉन भी कितने हैं, 11, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11। पहले की बात कर रहा हूं। देन Cl की बात करूंगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने, 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने, 17। बट इसने ट्रांसफर क्या किया है बच्चा लोग, इसने क्या ट्रांसफर किया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स बचते। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर मैं कैलकुलेशंस करूंगा, मैं आई नो दैट कि प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस चार्ज बड़ा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1। तो इसलिए मेरा NaCl को मैं किसी भी एक्वियस सॉल्यूशंस में ऐड करूंगा तो मुझे Na हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव चार्ज देगा। कौन सा चार्ज देगा, पॉजिटिव चार्ज देगा। और Cl मेरे लिए कौन सा चार्ज देगा, नेगेटिव चार्ज देगा। ठीक है, तो चलो समझ में आया आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। आयोनिक बॉन्ड बोलने का मतलब क्या हो रहा है कि ये मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है, आयंस प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है, आयंस प्रोवाइड कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट बॉन्ड कौन सा है बच्चा लोग। कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, मीनिंग को मतलब क्या, शेयर। ये भी शेयरिंग कर रहा है, बट ये किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, तो किस तरीके से करता है अभी देखिए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके लिए मुझे फिर से बैक बॉडी पे आना पड़ेगा। कौन से बॉन्ड पे, कोवैलेंट बॉन्ड पे आना पड़ेगा। कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग हुआ, शेयरिंग में दो एलिमेंट्स ने शेयर किया, अपने ऑक्टेव या फिर डुप्लेक्स को कंप्लीट करते हुए एक बॉन्ड बनाया। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ एलिमेंट जो है वो एक्स्ट्रा शेयरिंग करते हैं। एक्स्ट्रा शेयरिंग, उस एक्स्ट्रा शेयरिंग को मैं क्या बोल सकता हूँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब ये बॉन्ड जो फॉर्म होता है बच्चा लोग, आपके लिए ये बॉन्ड जो फॉर्म हो जाएगा वो किसकी वजह से हो जाएगा, ड्यू टू लोन पेयर। किसकी वजह से फॉर्म हो जाएगा, ये लोन पेयर की वजह से क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अब लोन पेयर की वजह से क्रिएट देखते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल N, नाइट्रोजन लिया और दूसरा मैंने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया। सिंपल वे से लिया हुआ है, ऐसे गैसियस फॉर्म में नहीं लिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एटॉमिक नंबर मैंने 7 रख दिया, इसका एटॉमिक नंबर 1 रख दिया। रख दिया नहीं है बच्चा लोग, इनका एटॉमिक नंबर ही 7 और 1 है। ठीक है, तो ये चला जाएगा 2 और 5 के हिसाब, ये चला जाएगा 1 के हिसाब से। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स लग रहे। कितने इलेक्ट्रॉन्स लग रहे, 3। तो इसका वैलेंसी कितना हुआ बच्चा लोग, 3। इसको डुप्लेक्स कंप्लीट करने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन लग रहा है, मतलब कितना बन रहा है, 1। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा मेरे लिए, क्या बन जाएगा बच्चा लोग, NH3 बन जाएगा।
जो कि एक नॉर्मल अमोनिया, ठीक है। अब यहाँ की कंडीशंस तो मुझे, तो इसके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो बना हुआ है बच्चा लोग कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ। कौन सा बॉन्ड बना हुआ? कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ। बट कभी कभी क्या करता है ये नाइट्रोजन मेरे लिए फॉर्म करता है अमोनियम, ठीक है। तो क्या बनाता है? NH4 भी बनाता है। तो NH4 ये जब भी बनाएगा तब यहां पे क्या होता है, देखिए कि मैंने ये नाइट्रोजन रख दिया, वैलेंसी तो 3 है, 3 तरफ आपके हाइड्रोजन, बट यहाँ पे 1 लोन पेयर की वजह से एक और हाइड्रोजन ऐड होता है। क्या होता है? एक और हाइड्रोजन ऐड होता है और ये मेरे लिए बन जाता है कंप्लीटली NH4 बन जाता है। क्या बन जाता है? NH4, और जिसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो बना हुआ है ये सब के सब आपके लिए, ये तीनों की मैं बात करूंगा, ये तीनों मेरे लिए कौन से बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है बच्चा लोग? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। बट ये जो बॉन्ड एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इस एक्स्ट्रा बॉन्ड को मैं कौन सा बॉन्ड बोल सकता हूँ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल सकता हूँ, ठीक है। तो अब इसका डेफिनेशन कैसा बनेगा आपके लिए? अ बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से फॉर्म हो रहा है। तो इसी बॉन्ड को बोल सकता हूं मैं कोवैलेंट बॉन्ड बोल सकता हूं। एग्जांपल समझ में आया बच्चा लोग? ठीक है। अभी इसमें हम पढ़ेंगे पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। धीरे धीरे मैं आपके लिए सभी वीडियोस अपलोड करते रहूंगा। कृपया आप हमारे चैनल से बने रही है। VMG सोनी सर ऑलवेज विथ यू विथ योर केमिस्ट्री। ओके, थैंक यू।